हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कुंभ लगन में शनि की महादशा का क्या इफेक्ट रहता है। कुंभ लगन में शनि लग्नाधिपति यानी लगन के स्वामी बनकर कुंडली के अति योग कारक ग्रह बनते हैं। इसीलिए इस लगन में शनि की महादशा का फल निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिलता है। कुंभ लगन में जब भी शनि की महादशा आती है तो 12वें भाव जहाँ मकर राशि है और प्रथम भाव जहाँ कुंभ राशि है से संबंधित बातों का फल देखने को मिलता है। प्रथम भाव से हम रूप, रंग, शारीरिक बनावट, कद काठी, आचार विचार, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र, लक्षण, तंदुरुस्ती, निर्णय शक्ति, प्रभाव आदि सबको देखते हैं। और 12वें भाव से हम व्यय, कर्जा, खर्चा, विदेश गमन, कोर्ट केस, जेल यात्रा, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, बंधन, शयन सुख, आचरण, व्यवहार, अनैतिक संबंध, संन्यास और मोक्ष आदि को देखते हैं। और शनि के कारक तत्वों में आता है दुख, दरिद्रता, निर्धनता, परेशानी, मेहनत, परिश्रम, बीमारी, चापलूसी, भय, डर, लोभ, लालच, अहंकार, उदासी, लकवा, बुढ़ापा, खनिज पदार्थ, पशुपालन, विदेशी भाषा, नौकर, नौकरी, सेवक, सेविका आदि सब आते हैं। तो शनि की महादशा जब भी कुंभ लगन में आती है ना, इन सभी चीज़ों से संबंधित बातों का फल देखने को मिलता है। शनि 1st और 12th भाव के स्वामी बनकर जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठे होंगे ना, उसी से रिलेटेड चीज़ों का फल देखने को मिलेगा। मैंने स्क्रीन पर कुंभ लगन की कुंडली शेयर की है, जहाँ शनि लिखा हुआ है वहाँ अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं यानी जन्म कुंडली में यदि बैठे हुए हैं तो बहुत ही शानदार फल देखने को मिलेंगे। और 3rd हाउस, 6th, 8th और 12th हाउस में अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं तो बुरे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं और कई ज्योतिषी भी बोलते हैं कि लग्नेश की महादशा आती है ना तो अच्छे ही फल मिलेंगे। ऐसा नहीं है, लग्नेश भी है ना बुरे भावों में बैठकर बहुत बुरे फल दे सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि कुंभ लगन में शनिदेव बहुत योगकारी, अति योगकारक ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बुरे फल दे सकते हैं यदि वो अच्छे भावों में नहीं बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं तो। और वैसे आमतौर पे देखा जाए ना तो कुंभ लगन में शनिदेव बहुत बहुत योगकारी होते हैं। और जब भी शनि की महादशा आएगी ना, जातक को बहुत बहुत अच्छे फल देंगे, चाहे वह उनकी महादशा आए, अंतरदशा आए या प्रत्यंतर दशा आए, बहुत ही शानदार फल वह जातक को देते हैं। शनिदेव कुंभ लगन में 3rd हाउस जहाँ 1 नंबर मेष राशि है वहाँ पर बैठे हैं ना तो बुरे फल जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव की नीच राशि कही जाती है। और अगर नीच भंग हो जाए ना या नीच भंग राजयोग बन जाए तो बहुत बहुत शानदार फल शनिदेव देते हैं। नीच भंग राजयोग क्या है, यह कैसे बनता है, अगर यह आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और 6, 8, 12 में की एक परिस्थिति बनती है विपरीत राजयोग की परिस्थिति। यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में शनिदेव बैठे हैं और विपरीत राजयोग की परिस्थिति बन गई है तो आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। शनिदेव आपको अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, यदि आपको जानना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग की स्थिति ना बने ना तो शनिदेव कुंभ लगन में भी बहुत खराब रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब यह जानते हैं कि शनिदेव क्या अच्छे क्या बुरे फल देंगे। अच्छे फलों की बात करें तो सामान्यतः बहुत ही शानदार फल शनिदेव देते हैं। शनिदेव कुंभ लगन के लग्नेश हैं तो लग्नेश मन, व्यक्तित्व, विचार, आंतरिक शांति, मानसिक सुख, शारीरिक सुख सुविधा को दर्शाते हैं। तो इस शनि की दशा में कुंभ लगन में जातक को बहुत मानसिक सुख, शारीरिक सुख, इस तरह के सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जातक बहुत ही उत्साहित रहता है, जातक को ना उसको हर क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता, उन्नति मिलती है, जिससे वह ना अपने आप को बहुत सुखी, प्रसन्न महसूस करता है। इंटरनल पीस है ना जातक को बहुत बहुत फील होती है। उसे ऐसा लगता है कि वह लाइफ में सब कुछ अचीव करता चला जा रहा है, सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है। तो इस तरह की स्थिति शनिदेव अपनी महादशा में जातक को फील करवाते हैं।
शनिदेव प्रथम भाव के साथ साथ कुंभ लगन में 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो वैसे तो 12वां भाव को है ना अच्छा नहीं माना जाता, खराब भाव माना जाता है, लेकिन शनिदेव यहाँ पर अति योग कारक ग्रह बनते हैं, तो 12वें भाव में भी वह अच्छे फल ही अपने बहुत देंगे। 12वां भाव वैसे कर्ज और व्यय का होता है, तो जातक है ना कर्जा लेगा, लेकिन कर्जा लेके वो इतना अच्छा व्यवसाय करेगा ना कि वह कर्जा तो चुका ही देगा, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा सेविंग भी वह कर लेगा। तो इस तरह की स्थिति वह बनाता है। कभी कभी वह बहुत व्यय भी करता है, लेकिन उसकी कमाई इतनी इतनी अधिक होती है कि वह बड़े लेवल पर भी खर्चा कर सके। तो इस तरह ना 12वां भाव भी ना बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे सकता है, यदि जातक की कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर बैठे हों। जातक विदेश में जाकर व्यापार या नौकरी करके अत्यधिक धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को भी प्राप्त कर सकता है। बहुत प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी वह करेगा। और ना जातक है ना इस दशा में ईमानदार, न्यायप्रिय हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, बहुत धार्मिक यात्राएं भी वह करता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है ना कि वैराग्य की तरफ भी जातक का है ना रुझान बढ़ता है, वो अट्रैक्ट होता है वैराग्य की तरफ। सन्यासी बनने का ना उसका दिल करता है। कई बार हमने देखा है कि इंसान सब कुछ अचीव कर लेता है, बहुत धन, प्रॉपर्टी, ज़बरदस्त बैंक बैलेंस, लग्जरी लाइफ भी वो जी लेता है, फिर उसे लगता है कि अब क्या, इसके आगे अब क्या। तो इन सब से ना उसकी विरक्ति होती जाती है और वह सब कुछ छोड़कर वैराग्य को अपना लेता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी कुंभ लगन वालों के साथ होगा, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये मैं बता रही हूँ। ऐसा सब लोगों के साथ में नहीं होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए, कुछ लोग के साथ ही ऐसा होता है। और वैरागी साधु बनकर भी वह ना पर बहुत बहुत सक्सेस पाता है। हमने कई बार देखा है ना कि कोई साधु सन्यासी होते हैं, उनको देखते हैं, वो हमें धर्म के बारे में बता रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, और उनकी बातें सुनकर ना सब लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि मतलब बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और सबको है ना उस वैरागी की बात या सन्यासी की बात सुनकर बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत उनको सम्मान दें, वो इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो इस तरह की उसको है ना स्थिति बनती है। तो वैरागी बन के, सन्यासी बनकर भी ना जातक मान, प्रतिष्ठा, सम्मान पाते हैं, और यह सब शनि की महादशा में ही होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें कि कुंडली में शनिदेव अपनी नीच राशि यानी मेष राशि में बैठे हुए हैं, या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, और नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है, तो बहुत बुरे परिणाम भी कुंभ लगन की कुंडली में जातक को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जातक मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से बहुत बहुत परेशान हो जाएगा। मेंटल पीस उसकी लाइफ में नहीं रहेगी, उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाएगा। और शारीरिक तौर पर भी ना वह बहुत बीमार हो जाएगा, मन भ्रमित रहेगा, इंसान बहुत झूठ बोलना शुरू कर देगा, हर काम को टालने की प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी, बहुत मूडी पर्सनैलिटी जातक की हो जाती है, किसी भी बात की वो ना सुनता है ना मानता है, और बागी प्रवृत्ति जैसा हो जाता है, अपने मन के हिसाब से काम करता है। और व्यापार यदि जातक करता है ना तो उसका बहुत लॉस होता है, ठप पड़ जाता है व्यापार भी। और यदि जातक नौकरी करता है तो उस पर शत्रु हावी हो जाते हैं, गुप्त शत्रु बन जाते हैं, और कलीग्स भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, और इतना भी हो जाता है ना कई बार जॉब भी चली जाती है, और अगर दूसरी जॉब भी लगने लगे ना तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना उसको कंटिन्यूस देखनी पड़ती है। अगर जातक स्टूडेंट है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और उसका रिजल्ट भी खराब आता है। तो इस तरह के फल देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर शनिदेव कुंडली में खराब ग्रह बनकर बैठे हैं तो हम क्या करें, क्या ऐसे उपाय हैं जिनको कर कर हम शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को बेहतर बना सकते हैं। तो हम एक चीज़ मैं सबसे बोलती हूँ कि डेली हनुमान जी के मंदिर जाइए, डेली ना जा सके तो मंगलवार, शनिवार को ज़रूर जाइए, यदि आप पे शनि की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है।
और उन्हें चोला चढ़ाइए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाइए और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाइए और शनि की चीज़ों का दान शनिवार को कीजिए। सफाई कर्मचारी को ना खाना खिलाइए, रुपए पैसे दें और गरीबों में तली हुई चीज़ों का दान करें। और एक उपाय मैं जो बताती हूँ कि बहुत अच्छा उपाय है, वह है कि पुरानी लकड़ी की जो नाव होती है ना, उसमें से कील निकाल लें और उसका छल्ला बनाकर अपने मिडल फिंगर यानी मध्यमा अंगुली में धारण कर ले। तो यह उपाय करके ना हम अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आपको यह कुंभ लगन में शनि की महादशा जो मैंने बताया कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।